मेरे पीछे एक इंसान दिख रहा होगा आपको, देखकर ऐसा लगता है कि ये कहीं किसी दूसरे ग्रह से उतरे हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह पे जाने की तैयारी है इनकी। तो बड़ी अजीबोगरीब तरह का ये दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस शख्स का जो नाम है, इनको पौधे वाले गुरुजी के नाम से जानते हैं। लाखों पेड़ लगा चुके हैं और लगवा चुके हैं, और इनके डेडिकेशन को सलाम है। पटना और ऐसे आसपास भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये अक्सर आपको खड़ा नज़र आएंगे और लोगों को संदेश देते हुए नज़र आएंगे। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा देर के लिए अपना मास्क उतार सकते हैं क्या? सबसे हरित नमस्कार जी। सबसे पहले तो इनको मैं सलाम करता हूं, राजेश कुमार सुमन जी। पूरा देश इनको पौधे वाले गुरुजी के नाम से जानता है और एक ही मिशन है, एक ही लक्ष्य है, पर्यावरण का संरक्षण। उसके लिए पौधा लगाना और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। तो बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। राजेश जी, क्या ऐसे ही आप खड़े रहते हैं? जी जी, मैं देश भर के सड़कों पे जाकर, गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर, नुक्कड़ पे जाकर, चाय के दुकान पे जाकर मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, अभी आप चेत जाओ। अभी आप नहीं चेतोगे तो आने वाले समय में O2 कमी होगी, जिससे हमारे पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा। जैसा कि आप इस सांकेतिक डेमोस्ट्रेशन में देख रहे होंगे, मेरे पीठ पर पानी का जार है और जार में पौधा रखा गया है, और उससे मास्क के द्वारा, ऑक्सीजन मास्क के द्वारा ये ऑक्सीजन मेरे नाकों तक आती रहती है। अच्छा। मैं सांकेतिक डेमो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, अभी आप चेत जाइए। अभी आप नहीं चेतेंगे तो O2 कमी होगी, जिससे हमारे और हमारे बच्चों के पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करेगा आने वाले समय में। यानी कि नहीं चेतेंगे तो एक दिन ऐसे ही वेशभूषा में हम लोग नजर आएंगे। जी जी जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं राजेश जी, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। देख लीजिए यहाँ पर मैसेज पढ़िए, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। और इस पर क्या लिखा है? वही चीज़ लिखा है। तो राजेश जी, ये मुहिम कब से चालू किया है आपने? देखिए, प्लांटेशन का कार्यक्रम हम लोग काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं। तो पहले हम लोग शादी में जाया करते थे पेड़ पौधा लेकर बरमाला के समय वर वधू को भेंट करने के लिए। तो कई दफ़ा मेरी बातों को वहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे थे। लोग कह रहे थे कि अरे तुम अपना नर्सरी खोले होंगे, आप पेड़ प्रचार करने चले आते हो। और तो हमें काफ़ी दुख होता था। कभी कभी लोग मुझे भगा देते थे मंच की ओर, उस बरमाला की मंच से। कभी तो खाना भी नहीं खाने दिया करते थे। तो मैं सोचा कि मैं अपनी बात को समझाने के लिए क्यों ना एक ये तरकीब अपनाऊं, क्यों ना अपने शारीरिक वेशभूषा को एक इस तरीक़ा से मैं गेटअप दे दूं कि जिससे लोग समझ पाएँ। तो उसके बाद मैं 2019 से इसको पीठ पर पौधा और नाक में ऑक्सीजन मास्क लगा घूम रहा हूँ। तो पहले मैं ये लगाकर कई जगह मंचों पे गया था, मंचों की पर से बुलावा आया था। तो जब ये सब गेटअप में उन्होंने देखा तो मुझे मंच पे भी जगह नहीं दिया गया। अच्छा। मंच पर से भी भगा दिया गया। तो उसके बाद मैं सोचा कि पब्लिक के बीच जाना है, रोड पर से भगाने वाला कोई होगा नहीं। उसके बीच में रोड पे आ गया। मैं सड़क पे घूम कर पटना के विभिन्न सड़कों पर, देश की विभिन्न सड़कों पर जाकर मैं लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और आपकी ये मुहिम रंग ला रही है राजेश जी, क्योंकि ये आपका प्रयास था। सालों से मैं देख रहा हूँ आपको फेसबुक पेज पर, और जिस तरह एक दिन मंच से लोग भगा देते थे, आज उसी मंच पर मैं देखता हूँ कि लोग पौधों को गिफ्ट में देते हैं। जी 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 जी। और राजेश जी, आप तो रोसड़ा से हैं जी। तो व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बताएं कि एक्चुअली ये तो आपकी एक सामाजिक मुहिम है। अक्सर इस मुहिम में बहुत लोगों ने आपको पागल करार कर दिया था और बहुत कुछ सुनने को भी मिला होगा। आप अक्सर लिखते रहते हैं, जैसा कि आपने बयान किया, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आप ऐसे क्या करते हैं? देखिए, ये तो मेरा पैशन है, एक लालसा है। जिस तरह से लोगों को दारू पीने का लत लग जाता है, जी जी, ये नशा है। मैं हर एक वीकेंड में निकलता हूँ, अलग अलग शहरों में जाकर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। इसके साथ साथ हम लोग पठन पाठन का कार्यक्रम चलवाते हैं, जिससे बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं। वहाँ पर हमारी टीम है, एक पौधे वाले गुरुजी के नाम से जानते हैं। तो गुरुजी जो शब्द है इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए जरा बताएं कि क्या करते हैं।
तो हम लोग ग्रीन पाठशाला BSS क्लब चलाते हैं रोसड़ा समस्तीपुर में, और बच्चों को वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करवाते हैं, और फी के रूप में हम लोग बच्चों से 18 पौधरोपण करवाते हैं। जब 18 पौधरोपण करवाना शुरू किया तो लोग मुझे पौधे वाले गुरुजी के नाम से पुकारने लगे। अच्छा। तो वहीं से पौधे वाले गुरुजी के नाम से बच्चे लोग पुकारने लगे, लोग पौधे वाले गुरुजी कहते हैं। वहाँ बच्चे क्या चीज़ की तैयारी करते हैं? वहाँ पे बच्चे रेलवे, SSC, बैंक, LIC, GIC इन तमाम पदों के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, और बता दूं दोस्तों, फेसबुक पेज पर मैं पढ़ा था, इनकी पेज में देखते रहता हूं, और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके बारे में हम लोग पता करते रहते हैं। तो सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि इनकी जो पत्नी है वो हाल फिलहाल में दरोगा चयनित हुई हैं। जी 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 जी। किस वाले बैच में? 19 वाले बैच में वो चयनित हुई हैं। तो हमारा प्रयास है कि पहले मैं घर से शुरुआत किया हूँ। जब तक पुरुष और महिला सामाजिक असमानता रहेगी तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। मैंने इसकी घर से शुरुआत किया हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, महिलाओं को शिक्षित करना होगा। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो वो शिक्षा का पेड़ सबसे पहले तो इन्होंने घर में लगाया, जो कि अंकुरित हो गया। वो भी अब देश और समाज को अंकुरित करने का काम कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात है कि शादी का 1 दशक हो गया है जी। तो बाल बच्चे हुए तो फिर वो उनको परवरिश करने में लग गए। तो उनका भी कुछ था कि हम भी पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े हों। तो हमने उनको सपोर्ट किया कि आप बच्चे बड़े हो गए, आप पढ़िए, पढ़कर आप खुद अपने पैर पे खड़े हो गई हैं। तो जो घरेलू महिलाएं ये जो हैं देख रही होंगी वीडियो, तो देख लीजिए कि शादी के 10 साल के बाद, कितने बच्चे हैं सर आप? 2 बच्चे। 2 बच्चे होने के बाद भी घर का काम काज करते हुए, वो सारी जिम्मेदारी निभाते हुए भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आज एक अच्छा करियर बना लिया। तो ये एक बहुत बड़ा उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा, खास करके महिलाओं के लिए। तो राजेश जी, इस जो प्रयास में कहीं सरकार वगैरह भी आपको मदद करती है कि नहीं? जी नहीं, अब तक तो कोई भी गवर्नमेंट का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जिन्हें अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। मैं कई दफ़ा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलने का भी प्रयास किया, वो नहीं मिला इस मुहिम के बारे में उनको बताने के लिए, लेकिन अभी तक मैं असफल रहा हूँ। मैंने कई बार पत्राचार भी किया, कई बार मेल भी किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला अभी तक। कोई मिला? जी। तो भाई देख लीजिए, वो जो नेता लोग एसी में बैठ के चलते हैं ना, आने वाली पुश्तें ऐसे ही लगा के घूमेंगी कि इसमें केवल जनता को ही जागरूक नहीं होना होगा, सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। तो आगे के लिए क्या मिशन है सर आपका? तो मेरा मिशन है कि हर लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, सरकार अपनी ओर प्रयास कर ही रही है, लेकिन हम लोगों का भी दायित्व बनता, सामाजिक दायित्व बनता है कि हर लोग, हमारा प्रयास है कि जन्मदिन हो या शादी के सालगिरह हो, उस अवसर पर पौधरोपण करने का कल्चर डेवलप हो, एक रिवार्ड डेवलप हो। तो महंगे महंगे तोहफा देते हैं, उसके बदले आप ये दें। जी जी जी। जिस तरह से आज लोग केक काट लेते हैं, केक काटा खाया खत्म हो गया, अगर वो बर्थडे पर प्लांट लगा लेते हैं तो जब जब उस पेड़ का फल खाएंगे, ओटू प्राप्त करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे, तो बर्थडे को याद करते रहेंगे। तो हमारा प्रयास है कि सामाजिक रीति रिवाज में प्लांटेशन इंक्लूड हो। मैं इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मैं गाँव में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ पौधरोपण करिए और अपने जीवन को बचाइए। पौधरोपण नहीं करोगे तो O2 कमी होगी, जिससे हमारी आयु घटेगी, और हम लोग पौधरोपण करेंगे, जंगल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन मिलेगी। आज बिहार की बात करूं, बिहार में ओनली 8.5% जंगल है, जबकि 33% होना चाहिए। इंडिया की बात करूं 24.56% जंगल है, जबकि 33% होना चाहिए। काफ़ी चिंता का विषय है। तमाम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। आज भले ही लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको समझना होगा कि नहीं, राजेश कुमार सुमन एक सही प्रयास कर रहा था। बिल्कुल सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास के लिए आपको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये देखिए कारगिल चौक है, और इसी तरह हर वीकेंड में जो है राजेश कुमार सुमन रोसड़ा से चल करके, रोसड़ा में है ना सर आपका, वहाँ से चलकर आते हैं और दिन भर इसी तरह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इस गेटअप के साथ खड़े रहते हैं। आप सोच लीजिए, पहले तो आपको शर्म आएगी कि किसी भीड़ भाड़ इलाके वाले में इस तरह खड़े रहेंगे तो आपको लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, लेकिन शर्म और लिहाज से दूर आपके बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए ये जो शख्स हैं आज मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक बना रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। उम्मीद करता हैं कि ये जो मुहिम है आगे बढ़े। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज में अच्छा काम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।